and welcome everyone to the new chapter third arithmetic progression. This is class 10th Maharashtra board. Okay, our channel name is Real Mathematics. This is new channel, so अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारे लिए बहुत ही हेल्प होगा. तो ये थर्ड चैप्टर है. इससे पहले हमने 10 का तो अभी तक सिलेबस नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप चाहते हो हमसे पढ़ना तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. तो आज का जो हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके जो फोर सब टॉपिक हम पढ़ने वाले इस सेशन में वो है फर्स्ट सीक्वेंस, सेकेंड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, थर्ड है एंड टर्म ऑफ एपी. तो उसका एपी अभी एपी क्या होता है हम आगे सीखेंगे. सम ऑफ एंड टर्म और उसका जो सम होता है वो हम देखने वाले हैं. तो पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है पूरा सीक्वेंस में होता है. लाइक यहाँ पे जो अब अगर फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो लीनियर इक्वेशन होगा, जिसमें इक्वेशन जो है वन इक्वेशन जो है वो दो वेरिएबल होगा एक्स एंड वाई. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक स्क्वायर में आ जाता होगा. तो उसी का जो अगर सीक्वेंस हम लिखते हैं उसी को हम कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो यहाँ पे पहले सीक्वेंस का जो डेफिनेशन लिख लेते हैं. अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज इन ए डिफिनाइट ऑर्डर लाइक द नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. तो ऐसा सेट 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 फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ एस इक्वल टू संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. ओके, तो संडे टू सैटरडे एक क्या हो गया, एक वीक हो गया. इसे हम कह सकते हैं एक सेट. तो इसी तरह एक कोई भी सेट होता है अगर वो डिफिनाइट ऑर्डर मतलब कि उसका जो डिफरेंस होता है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वो सेम होता है और सेकंड टू थर्ड थर्ड टू फोर्थ, उसी को हम कह सकते हैं सीक्वेंस. यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं नेचुरल नंबर का. नेचुरल नंबर जो है वन से शुरुआत होता है वो इन्फिनिटी तक जाते हैं. तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखेंगे जो डिफरेंस यहाँ पे जो है वो वन का है. ओके, सो उसके नीचे हम देखेंगे हमने यहाँ पे 10 का टेबल लिखा हुआ है, टेबल ऑफ 10. उसका जो डिफरेंस वो क्या है 10 का है. हाँ, तो यहाँ पे पहले हम नेचुरल नंबर देखते हैं. तो 1 to 2 डिफरेंस क्या है +1. ओके, 2 to 3 डिफरेंस क्या है +1. 3 to 4 डिफरेंस क्या है +1. 4 to 5 डिफरेंस क्या है +1. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस जो सेम टू सेम है. अगर 10 to 20 में जाए डिफरेंस क्या है +10. ओके, 20 to 30 डिफरेंस क्या है +10. 30 to 40 डिफरेंस क्या है +10. ओके, अगर लास्ट में हम देखें तो यहाँ पे जो 0 to 4 इसमें क्या होगा +4. 4 to 8 ये क्या होगा +4. 8 to 12 ये क्या हो जाएगा +4. तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम है. डिफरेंस यहाँ पे जरूरी नहीं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव भी आ सकता है, उसे हम आगे देखेंगे. ओके, सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे जो एग्जांपल लेने से पहले बता दो हम लोग इसको जो टर्म मानेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो T1 T2 T3 T4. तो यहाँ पे जो 9 है उसे हम मानेंगे T1. ओके, फर्स्ट टर्म. ओके, सीक्वेंस जो एक टर्म में होता है. 15 इसको हम मानेंगे T2. 21 इसको मानेंगे हम T3. 27 ओके 27 इसे हम मानेंगे T4. तो यहाँ पे क्वेश्चन है T1 का आंसर क्या होगा. सो यहाँ पे ये बेसिक है, ये लेक्चर नंबर 0. इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पे आएंगे लेक्चर नंबर 1 में. ओके, यहाँ पे T1 का आंसर क्या आएगा 9. क्या आएगा 9. T1 का आंसर जो है यहाँ पे 9 आएगा. T2 का आंसर क्या है 15. तो T2 का आंसर क्या आएगा 15. T3 का आंसर यहाँ पे क्या है 21. तो यहाँ पे T3 का आंसर क्या आएगा 21. ओके, 7 7 7 7. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा T1, ये 7 भी T2, ये 7 T3, ये 7 T4. तो T1 का यहाँ पे आंसर क्या होगा 7. T2 का भी 7, T3 का भी 7, T4 का भी 7. तो 7 7 7. ओके, लास्ट एग्जांपल देखते हैं. -2 -6 -10 -14. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म T1. ओके, T1 ये क्या हो जाएगा T2 T3 T4. ओके, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 का आंसर -2. ओके, T2 का आंसर क्या हो जाएगा -6, जबकि T3 का आंसर क्या हो जाएगा -10. तो यहाँ पे आपको टर्म समझ में आ गया होगा. जो पहला होता है उसे हम T1 बोलते हैं, सेकंड जो होता है T2, जो थर्ड होता है T3. अब फाइंड करते डिफरेंस. डिफरेंस मतलब इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है. फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ देखते हैं. ओके, 15 - 9 कितना होता है 6. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया 6. क्या आ गया 6. 21 - 15 इसका डिफरेंस क्या है 6. कितना है 6. 27 - 21 ये कितना हो जाएगा 6. कितना होगा 6. तो यहाँ पे जो डिफरेंस का जो आंसर है डी का आंसर वो क्या है 6. क्या है 6. इसको डी को ही हम यहाँ पे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, जो कि प्रैक्टिस सेट 3.1 में जो है आने वाला है कॉमन डिफरेंस. ओके, कॉमन डिफरेंस. ओके, तो यहाँ पे सेकंड वाले में देखते हैं 7 से 7 यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है 0. 7 - 7 क्या होता है 0. फिर यहाँ पे जाएंगे 7 से 7 T2 to T3. ये भी क्या है 7 - 7 क्या होगा 0. क्या होगा 0. 7 - 7 ये भी क्या होगा 0. ओके, लास्ट एग्जाम्पल में जाते हैं. -2 -6. ओके, -2 -6. ओके, -2 को हम माइनस करते हैं -6 से, तो आंसर क्या होगा -2 माइनस माइनस प्लस. तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस -6 में से 2 गया 4. तो क्या, तो जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 4 का. क्या आ रहा है
4 का। उसी तरह -10 -6 क्या हो जाएगा, अभी 4 आएगा, और -10 -14 ये भी क्या आएगा, 4 आएगा। होप इसी को हम कहेंगे डी, जो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओके, ये क्या आ जाए, ये क्या आ रहा है इसमें, 4, क्या आ रहा है, 4। होप आपको कॉमन डिफरेंस एंड टर्म जो है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, यहाँ पे 5 12 19 26, तो यहाँ पे क्वेश्चन अब हमें जो है टर्म फाइंड करना है। ओके, टर्म और जो नेक्स्ट 2 एपी होंगे, मतलब जो अगले जो टर्म होंगे वो पहले देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज एग्जाम्पल का एग्जाम्पल है, मतलब प्रैक्टिस सेट से पहले जो एग्जाम्पल आते हैं बुक का। तो यहाँ पे देखो T1 मतलब क्या होता है, फर्स्ट टाइम। यहाँ पे जो 5 है हमारा, वो क्या हो जाएगा, T1, क्या हो जाएगा, T1। तो यहाँ पे T1 का आंसर क्या आएगा, 5, क्या आएगा, 5। ओके, जो 12 हो क्या हो जाएगा, T2, क्या हो जाएगा, T2। तो T2 का आंसर क्या आएगा, 12। ओके, जो T3 हो क्या होगा, 19, क्या होगा, 19। जो T3 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 19। जबकि T4 का जो आंसर है वो क्या है, 26, क्या हो जाएगा, 26, 26। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे टर्म हमें फाइन हो गया। हमें मालूम है डी को हम जो है कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ओके, जो डी का जो आंसर है वो क्या होगा, मतलब कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में डिफरेंस क्या है। ओके, अगर हम 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें जो है डिफरेंस मिल जाएगा। डिफरेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल 12 to 5 क्या होगा, +7। अगर 5 में हम +7 प्लस करेंगे, ओके, 5 में हम 7 प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, T2 माइनस T1, T2 का आंसर यहाँ पे क्या है, 12। ओके, सो 12 माइनस T1 का आंसर क्या है, 5। तो 12 माइनस 5 क्या होता है, 7, क्या होता है, 7। अब एक और डिफरेंस निकालते हैं। अब टी अगर हमें इधर से इधर का डिफरेंस निकालना है, 19 माइनस 12, वो भी क्या हो जाएगा, 7, क्या हो जाएगा, 7। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, डी का एक और आंसर हो सकता है T3 माइनस T2। तो T3 का आंसर क्या है, 19, और T2 का आंसर क्या है, 12। सो 19 माइनस 12 ये क्या हो जाएगा, 7, क्या हो जाएगा, 7। इसका भी आंसर 7 है। एक और डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, T4 माइनस T3 का। T4 का आंसर क्या है, 26, 26, 26 माइनस T3 का आंसर क्या है, 19, क्या है, 19। 26 माइनस 19 क्या होता है, ये भी होता है 7। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमें फर्स्ट टर्म जो है, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, हमारा पे क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या है, 5, क्या है, 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या आ जाएगा, 5। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी का हमेशा आंसर क्या आ रहा है, 7, क्या आ रहा है, 7। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि हम नेक्स्ट 2 टर्म जो है क्या होने वाले। ओके, जो अगले जो 2 टर्म होंगे वो क्या होंगे। तो हमें मालूम है कि लास्ट टर्म हमारा क्या है, 26, 26। तो इसे क्या होगा, 26 डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस 7। तो क्या हो जाएगा, 33। ओके, इसके बाद क्या होगा, 33 प्लस 7 ये क्या हो जाएगा, 40, क्या हो जाएगा, 40। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, देयरफॉर द नेक्स्ट 2 terms are 33 and 40 of AP। ओके, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन जो है पूरा समझ में आया होगा। एग्जाम प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल का एग्जाम्पल है। ओके, अब अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ओके, सो गाइज ये प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस एग्जाम्पल थे, 0 एक्सरसाइज। अब हम जो है प्रैक्टिस सेट 3.1 जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। होप आपको ये वीडियो जो समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।